तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इतने सारों को याद करने के लिए यहाँ पर एक निमोनिक्स दे रखा है, वो आपको देख लेना है, GKLMNP। तो ठीक है, तो G स्टैंड फॉर Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss famous writers of different period। इससे पहले हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं, वो हमने देखे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं। पार्ट 2 में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही ब्रीफ में पढ़ी एंड पार्ट 3 में भी हमने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो देखे और जो PYQ में भी आ चुके हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, राइट। तो अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट से फेमस राइटर ऑफ डिफरेंट पीरियड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कीट्स कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो आंसर क्या होगा, रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से आ सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो जब हम राइटर्स को पढ़ रहे थे और ब्रीफ हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें हमें राइटर्स या हमने एज देखी थी, ठीक है। अब उन एज में जो राइटर्स रहे हैं वो हम देखेंगे कि कौन सी एज में कौन से राइटर रहे हैं, कौन से नॉवलिस्ट, कौन से प्ले राइटर, कौन से ड्रामेटिस्ट रहे हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं हम। फर्स्ट पीरियड है एलिजाबेथन पीरियड, ठीक है। तो ड्रामेटिस्ट रहे थे इसमें C मार्लोवे एंड विलियम शेक्सपियर, ये दोनों ड्रामेटिस्ट रहे थे इसमें, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड का आपको ड्यूरेशन भी देख लेना है कि क्या ड्यूरेशन दे रखा है, ओके। और इसमें कौन कौन से रहे थे, इसमें रहे थे कीट्स, शैली, लॉर्ड बिरॉन, विलियम वर्ड्सवर्थ, S.T. कॉलरिज। यहाँ पर शॉर्ट में नेम लिखे हैं, आप समझ जाएगा कि कीट्स की बात हो रही है मतलब जॉन कीट्स की बात हो रही है, शैली की मतलब बात हो रही है तो PV शैली, लॉर्ड बिरॉन, वर्ड्सवर्थ मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ या W वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज मतलब S.T. कॉलरिज, ओके। तो ये सब जो है वो पोएट रहे हैं रोमांटिक पीरियड में। नेक्स्ट है विक्टोरियन पीरियड। हमने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने बताया था कि जो विक्टोरियन पीरियड है, जो नेम है विक्टोरियन, वो किस वजह से पड़ा है, तो क्वीन विक्टोरिया की वजह से वो नाम पड़ा है। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं वीडियोस देखने के लिए। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा। तो इसमें कौन कौन से पोएट्स थे वो देख लेते हैं। एम अर्नोल्ड, A टेनिसन, R ब्राउनिंग। R ब्राउनिंग मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ नेम्स कभी कभी आपको कैसे मिलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे, कभी कभी आपको फुल नेम भी मिलेंगे, तो आपको दोनों तरीके से याद करने हैं, ओके। तो अब आप दिक्कत ये होगी कि इतने 3 जो हैं कैसे याद करें, तो मैंने निमोनिक्स भी यहाँ पर लिख रखा है, तो निमोनिक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, MAR करके आप बना सकते हैं, या आपको जो भी सूटेबल लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। नॉवलिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से रहे हैं विक्टोरियन पीरियड में। चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, ट्रेजर एलियट, थॉमस ऑस्टिन। तो ये सारे जो हैं ड्रामेटिस्ट रहे हैं विक्टोरियन पीरियड में। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ड्यूरेशन एंड पीरियड आपको बता चुकी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडर्न पीरियड की बात कर लेते हैं, और टाइम भी यहाँ पर दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन इसका, ओके। तो देख लेते हैं फटाफट से। जो पोएट थे वो T.S. एलियट थे, उसके अलावा नॉवलिस्ट बहुत सारे दे रखे हैं। नॉवलिस्ट आप देख सकते हैं T.S. एलियट, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉइस, रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल। तो ये सारे जो थे वो नॉवलिस्ट हैं, इस पीरियड में बहुत सारे नॉवलिस्ट रहे हैं। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फेमस राइटर ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, क्योंकि डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट पोएट्स, डिफरेंट नॉवलिस्ट एंड डिफरेंट ड्रामेटिस्ट रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने PYQ एनालाइज किए होंगे तो आपको पता होगा इनके नाम हर पेपर में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, या इनमें से एक आध जो है वो आ भी रखा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से वो लोग फ्रेम कर सकते हैं। तो हमें रेडी होना है, बिल्कुल रेडी होकर जाना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीनियर ऑफ रोमांटिसिज्म किसको कहा जाता है, तो या इज़ और आर आपको दोनों दे रखे होंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है।
इज से पता चलेगा कि कोई एक है और आर से पता चलेगा दो या दो से ज़्यादा हैं। दोनों चीज़ें दे रखी होती है क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बल्कि पहले से ही पढ़ के जाना है। वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, हु इज़ द एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट बिलोंगिंग टू द रोमांटिक एज। ओके, तो आंसर इज एमिली ब्रॉन्टे। नेक्स्ट देख लेते हैं, रोमांटिक पोएट आर ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज दे आर कनेक्टेड मोर विद हार्ट दैन विद हेड। दिमाग से ज़्यादा जो रोमांटिक पोएट्स से वो ज़्यादा दिमाग की चीज़ों का इस्तेमाल करके नहीं लिखते थे, बल्कि वो जो हार्ट कनेक्शन होता है, एक फीलिंग वाला कनेक्शन होता है, उस पर ज़्यादा फोकस्ड थे। ओके, नेक्स्ट पे देख लेते हैं, जॉनथन स्विफ्ट बिलोंग टू न्यू क्लासिकल एज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ पोएट, चौसर, स्पेंसर, शैली, स्वीटबोर्न। ये क्रॉनिकल ऑर्डर दे रखा है, तो आप इसको ज़रूर से पढ़ कर जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, रॉबर्ट ग्रीन इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वीड्स। अब यूनिवर्सिटी वीड्स क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, और यूनिवर्सिटी वीड्स में कौन कौन थे वो देख लेते हैं। ये भी कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स में देख लेते हैं, द विटी स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। ये आर रॉबर्ट ग्रीन। कौन कौन है, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, थॉमस लॉज, जॉन लिली। नेक्स्ट हैं क्रिस्टोफर मार्लोवे, थॉमस नैश एंड जॉर्ज पीले। ओके, तो ये सारे हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इतने सारों को याद करने के लिए यहाँ पर एक निमोनिक्स दे रखा है, वो आपको देख लेना है, GKLMNP। तो ठीक है, तो G स्टैंड फॉर ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन, K स्टैंड फॉर किड, थॉमस किड, L स्टैंड फॉर लॉज, थॉमस लॉज, M स्टैंड फॉर मार्लोए, क्रिस्टोफर मार्लोए अपने सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, N स्टैंड फॉर नैश, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, P स्टैंड फॉर पीले। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉवल लॉरिएट राइटर्स। तो क्वेश्चन आते हैं कि नॉवल लॉरिएट किसे किसे कहा जाता है, तो ये इन सबको नॉवल लॉरिएट राइटर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। ओके, तो ज़रूर पढ़कर जाना है। देख लेते हैं किस किस को कहा जाता है, T.S. एलियट, W.Y. वीट्स, विंसेंट चर्चिल, बैरट्रैंड रसेल, G.V. शॉ, ऑरफेन पैमेक, हैरोल्ड पिंटर, H.G. वेल्स, टोनी मॉरिसन, विलियम फॉल्कनर, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन गैल्सवर्दी, डोरिस लेसिंग। तो अगर आपने ध्यान से PYQ वाली वीडियोस देखी होंगी, या जो मैंने इससे पहले पार्ट्स प्रोवाइड कर रखे हैं नोट्स के, वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो 50-60% तो आपको नाम वैसे ही याद होंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से ज़्यादातर नाम आप इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे ज़्यादातर नामों से, तो कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़िए और आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट जो नोट्स मिल रहे हैं उनको अच्छे से पढ़िए और PYQ अच्छे से एनालाइज करिए। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि फेमस राइटर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। तो फेमस राइटर के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फेमस राइटर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से कौन कौन से फेमस राइटर हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश राइटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश राइटर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नॉवेलिस्ट देख लेते हैं पहले कौन कौन रहे हैं, चार्ल्स डिकिंस, D.H. लॉरेंस, डोरिस लेसिन, एमिली ब्रॉन्टे। प्ले राइट देख लेते हैं, ब्रिटिश राइटर कौन कौन से रहे हैं, हैरोल्ड पिंटर। पोएट देख लेते हैं, रॉबर्ट हैरिक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम ब्लेक, ये सारे रहे हैं। फिलोसोफर एंड एसेइस्ट देख लेते हैं, रशेल, लैम, बैकन, हैजलिट। शॉर्ट स्टोरी राइटर देख लेते हैं, मॉगम। ओके, तो ये सारे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसलिए प्रोवाइड किए हैं क्योंकि PDF बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़िए। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ अमेरिकन राइटर्स को भी देख लेते हैं। अमेरिकन राइटर्स जैसे कि नॉवेलिस्ट में देखेंगे तो कौन कौन है, पर्ल एस बर्क, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉल्कर। पोएट्स को देख लेते हैं, तो पोएट में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, T.S. एलियट, वर्ल्ट वाइटमैन। ओके, शॉर्ट स्टोरी राइटर को देख लेते हैं, तो कौन है, O. हेनरी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द अमेरिकन राइटर नॉवेलिस्ट, तो आपको ये जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इसमें से बताना होगा। या शॉर्ट स्टोरी राइटर या अमेरिकन राइटर हु रोट शॉर्ट स्टोरीज, तो आंसर क्या होगा, O. हेनरी। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेंच
फ्रेंच राइटर की तरफ। फ्रेंच राइटर में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ है फ्रेंच राइटर। नॉवेलिस्ट में देख लेते हैं अलेक्जेंडर ड्यूमस, विक्टर ह्यूगो। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं वो पेजेंट। ओके, अदर्स देख लेते हैं, जैसे कि हैं लियो टॉल्स्टॉय है रशियन नॉवेलिस्ट। W.Y. ईट्स है आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। G.V. शॉ है आयरिश ड्रामेटिस्ट। निसिम इजैकिल हैं इंडियन पोएट। निसिज्म के आप बारे में ज़रूर पढ़ेंगे अपने 4th सेमेस्टर में। R.K. नारायण के बारे में पढ़ेंगे आप, इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। इंडियन राइटिंग में पढ़ेंगे आप 4th सेमेस्टर में। गोथ हैं जर्मन पोएट और लैंगस्टन हेगेस हैं अमेरिकन पोएट। तो इनके बारे में भी आप अपने 3rd सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो प्लीज़ आप अपनी डायरी में इनको नोट कर लीजिए ताकि आप इनको भूल नहीं जाएं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प नोट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और ये बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ याद रहे। लॉन्ग में अगर थ्योरी टाइप बनाए जाते तो आपको कुछ भी याद नहीं होता और आपको पढ़ने में भी बहुत टाइम कंज्यूम होता। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें, वीडियोज़ में बने रहें और वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो वीडियोज़ को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।